वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरे भाइयों, आज हमारा देश और हमारे देश के नागरिक कोरोना रूपी महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। कोरोना रूपी महामारी परास्त होगी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारे जो कोरोना रूपी महामारी से लड़ने वाले योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर, नर्स हैं और हमारे फोर्स के लोग और जितने सफाई कर्मचारी, चाहे ड्राइवर हो, चाहे इस मुहिम में जो भी लॉकडाउन का भी अगर पालन कर रहे हैं, वो भी उनको मेरा बार बार नमस्कार। भाइयों, आज एक विषय पे और मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पिछले दिनों महाराष्ट्र में पालघर में जो हमारे दो संतों की और उनके ड्राइवर की जो निर्ममतापूर्वक हत्या हुई है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस की लापरवाही और आशंका है कुछ वहाँ के जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं और कम्युनिस्ट के लोग हैं, उनके दबाव में पुलिस ने भीड़ को सुपुर्द कर दिया हमारे संतों को, जिससे उनकी निस्संदेहतापूर्वक हत्या हो गई। हमारे संत समाज, हमारा हिंदू समाज काफ़ी आक्रोशित है। हमारे संतों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हमारे संत खड़े हुए हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाले रिपब्लिक भारत के चीफ अर्णव गोस्वामी जी भी इस मुहिम में नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे संतों को और उनके ड्राइवर को न्याय दिलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें किस प्रकार का षड्यंत्र था, उस भीड़ को भड़काने वाले कौन कौन से लोग थे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो ये तुष्टीकरण की नीति को अपनाने वाले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, इन पे किसी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको समर्थन देने वाले एनसीपी के लोग हैं और सोनिया गांधी हैं। इससे भी पता चलता है कि इसको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, कुछ न कुछ छुपाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे जो साधु संतों की हत्या हुई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारे रिपब्लिक भारत के चीफ अर्णव गोस्वामी इस आवाज़ को पूरे भारतवर्ष में उठा रहे थे न्याय दिलाने के लिए, उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे क्यों लाद दिए गए उद्धव सरकार के इशारे पे, किनके इशारों पे, यह सामने किया जाए। उनको 12 घंटे बैठाया जाता, उनसे पूछताछ की जाती है, क्या वह किसी प्रकार के आतंकवादी घटना में लिप्त थे। उन्होंने अगर सोनिया गांधी के विषय में कुछ कहा, सोनिया गांधी से जवाब मांगा, तो क्या गलत था। अगर सोनिया गांधी का असली नाम उन्होंने बता दिया, एंटोनियो, तो उन्होंने क्या गलत कर दिया। बंधुओं, जिस प्रकार से हमारे संतों को वहाँ सुपुर्द किया गया और हजारों की भीड़ ने उनकी हत्या की, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। सीबीआई जांच के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। हमारे संतों से निवेदन है और रिपब्लिक भारत के हमारे जो चीफ हैं अर्णव गोस्वामी जी से निवेदन है कि इस मुहिम को तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक सीबीआई जांच का आर्डर न हो जाए, क्योंकि हम हिंदू समाज को इस उद्धव ठाकरे की सरकार पे कोई विश्वास नहीं है, किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। हमारे संतों को न्याय जल्द से जल्द मिले, 6 महीने के अंदर मिले और नया कानून बनाते हुए
ये आजीवन कारावास और तुरंत फांसी दे देने का प्रावधान, इसको भी हटा दिया जाए। और मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि सऊदीया की तरह यहाँ भी हमारे साधु संतों की हत्या करने वालों के लिए एक कानून बनाया जाए, जिसमें इनके हाथों को काट लिया जाए, पैरों को काट लिया जाए, आंखें फोड़ दी जाए। ऐसा कानून भारत सरकार पारित करे और सीबीआई जांच करवाते हुए हमारे संतों के साथ जिनकी नृशंसतापूर्वक हत्या हो गई है, हमारे हिंदू समाज के साथ न्याय करने की कृपा करें। और हमारे हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप जग जाइए, इस न्याय की लड़ाई को इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है इस लड़ाई को लड़ते रहना है। और हमारे साधु संत जो हैं इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और रिपब्लिक भारत के जो चीफ हैं अर्णव गोस्वामी, जो आज पूरे भारतवर्ष में मीडिया के माध्यम से सारे पक्षों को रख रहे हैं, विधिपूर्वक उनके साथ हम अंत तक खड़े रहें, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है और उन आतताइयों को सजा नहीं मिल जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम।